अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4th 2004 में चैप्टर 3 का पार्ट 1। इस सबक में हमें क्या करना है कि जो अलिफ से लेकर या तक की हरूफ हिजाई है उन्हें किस तरह शुरू में लिखा जाता है, फिर दरमियान में यानी बीच में लिखा जाता है, और एंड यानी आखिर में किस तरह लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लेटर यानी जो मेन हर्फ है, फिर देखो यहाँ पे शुरुआत में, तो शुरुआत में इस तरह के हर्फ लिखे जाएंगे, फिर मिडल यानी दरमियान में इस तरह के हर्फ लिखे जाएंगे, और एंड यानी आखिर में इस तरह के हर्फ लिखे जाएंगे। जैसे अलिफ है तो देखो अलिफ की जो असल शक्ल है वो इस तरह है। फिर हम शुरू में अगर लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे अलिफ को अगर शुरू में लिखेंगे तो उसको मिलाकर लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको शुरू में इसी तरह पूरा मुकम्मल अलिफ आएगा। फिर बीच में अगर दरमियान में लिखना हो तो अलिफ की शक्ल इस तरह से आएगी, और आखिर में भी अगर लिखेंगे तो अलिफ की शक्ल इस तरह आएगी। तो वही हमें आज के सबक में समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो उसका जो असल शक्ल है वो इस तरह है। फिर शुरू में हम अलिफ इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे ब्लैंक्स में हमें लिखना भी है, ये हमें लिखने की जगह भी दी है। फिर दरमियान में यानी मिडल में बीच में हम अलिफ को कुछ इस तरह लिखेंगे, और आखिर में भी हम अलिफ को इसी तरह लिखेंगे यानी मिलाकर। दूसरे नंबर पे बा है, तो बा की असल शक्ल ये है। फिर बा को अगर शुरू में हम लिखेंगे तो इस तरह की शक्ल लिखेंगे बा की। अगर दरमियान में लिखना हो तो बा की शक्ल इस तरह आएंगी, और आखिर में अगर हमें लिखना है तो बा की शक्ल इस तरह आएगी। आया समझ में। फिर ता को भी उसी तरह लिखेंगे, ताकि शुरू की शक्ल ये है। फिर अगर यानी असल शक्ल, फिर शुरू में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। फिर दरमियान में अगर हमें लिखना हो तो कुछ इस तरह लिखेंगे, और आखिर में जिस तरह बाकी शक्ल आई है उसी तरह। आया समझ में। फिर आगे है सा, तो सा की असल शक्ल पहले इस तरह है। फिर अगर शुरू में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, दरमियान में इस तरह, और आखिर में इस तरह। आया समझ में। फिर आगे है जीम। जीम की असल शक्ल ये है। फिर अगर शुरू में अगर हम अल्फाज के लिखेंगे इस तरह, अगर कोई अल्फाज हम लिख रहे हो तो शुरू में जीम की शक्ल इस तरह आएंगी, और बीच में लिखेंगे तो इस तरह आएंगी, और अगर आखिर में लिखेंगे तो इस तरह। आया समझ में। फिर हा की शक्ल भी उसी तरह, अगर शुरू में लिखेंगे तो इस तरह, दरमियान में लिखेंगे तो इस तरह, और आखिर में लिखेंगे तो इस तरह। फिर खौ है, तो खौ को भी उसी तरह, शुरू में इस तरह आएंगी अगर लिखेंगे तो, फिर अगर बीच में लिखेंगे दरमियान में तो इस तरह, और आखिर में लिखेंगे तो इस तरह। आया समझ में। फिर दाल की असल शक्ल ये है। अगर शुरू में लिखेंगे तो इस तरह, क्योंकि अगर मिलाकर लिखेंगे तो इसी तरह पूरा मुकम्मल हर्फ लिखना होगा, और दरमियान में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, और आखिर में भी हम इसी तरह लिखेंगे। फिर जाल, तो जाल की असल शक्ल ये है। अगर शुरू में लिखेंगे तो भी इसी तरह हम लिखेंगे, अगर बीच में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, और आखिर में लिखेंगे तो भी इस तरह लिखेंगे। आया समझ में। फिर रॉ की असल शक्ल ये है। फिर शुरू में लिखेंगे तो रॉ को इस तरह लिखेंगे, क्योंकि रॉ को शुरू में किसी भी हर्फ के साथ मिलाया नहीं जा सकता है। अगर दरमियान में हो तो हम इस तरह लिखेंगे, और आखिर में भी इसी तरह लिखेंगे। फिर जा की असल शक्ल ये है, और शुरू में जा को इसी तरह मुकम्मल लिखना होगा। फिर दरमियान में हो तो इस तरह लिखेंगे, और आखिर में हो तो भी इसी तरह लिखेंगे। आया समझ में। फिर सीन है, जो सीन की असल शक्ल ये है। अगर शुरू में लिखना हो तो हम आधी शीन लिखेंगे इस तरह। फिर बीच में हो तो पहले शुरू में एक शोशा इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर यहाँ पे भी, यानी इस तरफ से भी मिला सकते हैं और इस तरफ से भी सीन को मिला सकते हैं। और आखिर में हो तो इस तरफ से हम आखिर में सीन को लिखेंगे। फिर शीन है, तो शीन को भी उसी तरह, शुरू की शक्ल है इस तरह हम लिखेंगे कि उसके बाद कोई भी हर्फ हम मिला सकते हैं। फिर दरमियान में तो इस तरह, फिर ये, यानी हम शुरू में भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और आखिर में भी मिला सकते हैं। और आखिर में जब लिखेंगे तो इस तरह हमें शीन को लिखना है, यानी यहाँ पे ये आखिरी हर्फ, यानी यहाँ पे शुरू में तो हम शीन के साथ कोई हर्फ मिला सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं मिला सकते। अब हम दूसरे पेज पे देखेंगे बाकी के जो हर्फ है सौद से लेकर या तक। तो देखो सौद की असल शक्ल ये है। फिर अगर शुरू में लिखेंगे तो सौद को इस तरह लिखेंगे कि बाद में कोई हर्फ मिला सके। फिर दरमियान में तो पहले शुरू में एक सोसा इस तरह करेंगे, फिर सौद, फिर इस तरह, यानी हम यहाँ पे भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और इस तरफ भी कोई हर्फ को मिला सकते हैं। और आखिर में तो पहले शुरू में इस तरह करेंगे, फिर इस तरह मुकम्मल हर्फ लिख देंगे, यानी बाद में कोई भी हर्फ हम मिला नहीं सकते उसके साथ में, लेकिन शुरू में मिला सकते हैं।
फिर ज़ौद है तो ज़ौद की असल शक्ल ये है, फिर शुरू में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि इसके साथ कोई हर्फ मिला सकते हैं, फिर दरमियान में तो इस तरह, फिर इस तरह, यानी ज़ौद के साथ यहाँ पे भी हम कोई हर्फ मिला सकते हैं और यहाँ पे भी हर्फ मिला सकते हैं, और आखिर में तो आखिर में हम शुरू में तो मिला सकते हैं लेकिन बाद में कोई हर्फ मिला नहीं सकते। फिर तौ है तो तौ की असल शक्ल है, फिर ये है, शुरू में इस तरह तौ लिखेंगे, दरमियान में अगर तौ को लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, और आखिर में लिखना हो तो इस तरह, यानी शुरू में मिला सकते बाद में नहीं मिला सकते। फिर ज़ौ है तो ज़ौ को भी उसी तरह, ज़ौ की असल शक्ल, फिर अगर शुरू में लिखना हो तो ये शक्ल है, दरमियान में लिखना हो तो इस तरह, और आखिर में लिखना हो तो इस तरह। आया समझ में? फिर आगे है आयन, तो आयन की असल शक्ल, फिर जो शुरू में लिखेंगे तो हम आयन को इस तरह लिखेंगे, अगर दरमियान में लिखना हो तो इस तरह, यानी इधर भी मिला सकते हैं और इस तरह भी मिला सकते हैं, और अगर आखिर में लिखेंगे तो इस तरह, यानी यहाँ पे तो कोई हर्फ मिला सकते हैं लेकिन बाद में कोई भी हर्फ मिला नहीं सकते। फिर गैन है तो गैन की असल शक्ल ये है, फिर अगर शुरू में अगर हम अल्फाज के लिखेंगे तो गैन को इस तरह लिखेंगे, अगर अल्फाज के दरमियान में बीच में लिखेंगे तो इस तरह गैन को लिखेंगे, और अगर अल्फाज के आखिर में लिखेंगे तो इस तरह हम शक्ल बनाएंगे। फिर फ़ा है तो फ़ा को भी उसी तरह, फ़ा की असल शक्ल है, अगर शुरू में लिखना हो तो फ़ा को इस तरह लिखेंगे, दरमियान में लिखना हो बीच में तो इस तरह फ़ा की शक्ल बनाएंगे, और लास्ट यानी आखिर में लिखेंगे तो इस तरह। आया समझ में? फिर कौफ है तो कौफ की असल शक्ल तो ये है, लेकिन अगर उसको शुरू में लिखेंगे तो इस तरफ कौफ बनाएंगे, अगर अल्फाज के बीच में कौफ आएगा तो इस तरह की शक्ल बनाएंगे, और अल्फाज के आखिर में कौफ अगर लिखना हो तो इस तरह की शक्ल के साथ हम लिखेंगे। फिर काफ है तो काफ की असल शक्ल है, फिर अगर शुरू में लिखेंगे तो इस तरह काफ की शक्ल बनाएंगे, अगर दरमियान में हो तो इस तरह की काफ की शक्ल बनेगी, और अगर आखिर में हो तो इस तरह की काफ की शक्ल बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम सही कर देंगे क्योंकि इसके साथ भी हम काफ के साथ हम कोई दूसरा हर्फ मिला सकते हैं। आया समझ में? देखो ये इस तरह, यानी पहले तो इस तरह बनाया ऐसे, यहाँ पे भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और इस तरह भी मिला सकते हैं, लेकिन जो ये आखिरी शक्ल है वहाँ पे हम शुरू में तो मिला सकते हैं लेकिन बाद में कोई भी हर्फ मिला नहीं सकते। फिर लाम है तो लाम की असल शक्ल है, फिर अगर शुरू में लिखना हो तो लाम को इस तरह लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सही कर देंगे हम, देखो लाम के शुरू की शक्ल इस तरह हम लिखेंगे, आधी शक्ल, फिर अगर बीच में हो दरमियान में हो तो ये इस तरफ भी शोशा और इस तरफ भी, के दोनों की तरफ हम मिला सकते हैं, और आखिर में हो तो लाम को इस तरह लिखेंगे कि हम शुरू में तो मिला सकते हैं लेकिन आखिर में नहीं मिला सकते। मीम तो मीम की असल शक्ल, फिर यहाँ पे शुरू में अगर मीम लिखें तो इस तरह लिखेंगे, दरमियान में लिखेंगे तो इस तरह से मीम लिखेंगे कि शुरू में भी मिला सकते बाद में भी, लेकिन अगर आखिर में हो तो इस तरह हम मीम लिखेंगे कि शुरू में मिला सकते लेकिन आखिर में नहीं मिला सकते। फिर है नून, तो नून की असल शक्ल ये है, नून को अगर शुरू में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे अल्फाज के, अगर अल्फाज के बीच में नून लिखना हो तो इस तरह, और अल्फाज के आखिर में नून लिखना हो तो इस तरह हम लिखेंगे। फिर हा है, हा की असल शक्ल, फिर अगर इसको शुरू में लिखना हो हा को तो इस तरह लिखेंगे, अगर दरमियान में हो तो हा को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, और अगर आखिर में हो तो हा को हम इस तरह लिखेंगे। फिर वाव है तो वाव की असल शक्ल, फिर वाव को शुरू में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। आया समझ में? फिर अगर वाव को दरमियान में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, और आखिर में भी हम इसी तरह लिखेंगे। आया समझ में? फिर या आखिरी जो हर्फ है या को इस तरह उसकी असल शक्ल है, फिर अगर शुरू में लिखना हो तो या को इस तरह लिखेंगे, दरमियान में यानी बीच में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे या को, और आखिर में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। आया समझ में? तो देखो यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हो गया, इसे हम थोड़ा सही कर देते हैं। तो हमें तमाम यानी पूरा सबक इसी तरह समझना है और हर्फ की पहचान भी रखनी है, या को इस तरह हम मुकम्मल करेंगे, यानी इसके आगे हम कोई भी हर्फ मिला सकते हैं। तो देखो हमने 2 पेज अच्छे से मश्क कर लिए हैं बच्चों, तो इसी तरह हमें पूरा सबक समझना भी है और एक मरतबा हमारी नोटबुक के पेज में लिखना भी है। समझ में? तो इसी तरह हमें पूरा सबक लिखकर नोटबुक के पेज में मुकम्मल करना है। तो आज का सबक हमारे यहाँ पे इतना ही है, आगे का जो सबक होगा हम पार्ट 2 में समझेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।